अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। इस टॉपिक को अगर देखा जाए ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ रहा होता है कि वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर आ रहा होता है कि एक्सप्लेन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड विद एन एग्जाम्पल या विद द सूटेबल एग्जाम्पल। इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। बेसिकली ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेसिकली अगर देखा जाए ना बच्चे, इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। कितनी क्लासेस हैं? दो क्लासेस हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप है इसकी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है जी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो अगर इसकी बात करोगे ना, मोनोमीन होता है वन। मोनोमीन वन क्या मतलब है? वन साइक्लिक मीन साइकिल है, एरोमेटिक मीन बेंजीन रिंग है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो, जिसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का। दोज कंपाउंड या दोज एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स which have, जो रखें, which have only one benzene ring, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। बच्चे इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये चांद एक हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास ये सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सही है, हमारे पास एग्जांपल बिल्कुल सिंपल, इसको नाम देते हैं जी बेंजीन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? बेंजीन का। अगर मैं इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा दूं, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दूं? CH3, तो इसको नाम दे देते हैं टॉलिन का। क्या नाम दे देते हैं? टॉलिन। बस बाद में टॉलवीन भी कह रहे होते हैं। सही। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दूं, कौन सा ग्रुप लगा दूं? इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दूं, तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं फिनोल का। और ये नाम याद रखते जाइएगा, पास पेपर में MCQ के तौर पे या फिर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। सही। और फिनोल का एक और नाम भी है जिसका नाम है जी कार्बोलिक एसिड। इसके बाद हमारे पास एक ये वाली चीज़ है, बेंजीन बना के इसके ऊपर आप CHO लगा दो, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। अब देखो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगी, इसको नाम दे रहे होते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। दोज एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स which have, जो रखें more than one बेंजीन रिंग, जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। सही। जरा गौर कीजिए, हमारे पास इसकी एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल है। देखो मैंने कहा जी एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होनी चाहिए, मतलब आप दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, 4 को जोड़ दो, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल होगी। सही। पहले नंबर में 3 एग्जांपल लिखूंगा बच्चे, तीनों की तीनों एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सही। सबसे पहले मैंने 2 बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दी। क्या किया? 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया इस तरह। सही। इसके दरमियान मैंने एक सर्कल लगा दिया, इसके दरमियान में एक सर्कल लगा दिया। इसका नाम होता है नेफ्थलीन। इसके बाद मैंने 3 बेंजीन रिंग को एक लाइन में आपस में जोड़ दिया। कितनी बेंजीन रिंग को? 3 बेंजीन रिंग को। बॉन्ड ना लगाओ, इसके दरम्यान में सर्कल लगा दो, तो ये ज़्यादा अच्छा है।
इसमें गलती के मिनिमम चांसेस होते हैं, यहाँ पे भी सर्कल लगा दो, एक और बेंजीन रिंग इसके साथ बनाओ। मैंने 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया और इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं एंथ्रासीन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एंथ्रासीन। और इसके बाद अब भी मैंने 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ना है, लेकिन जोड़ने का तरीकाकार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ने का तरीकाकार यहाँ पे थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। मैंने क्या करना है जी, अब एक बेंजीन रिंग मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड पे जोड़नी है इस तरह, एक बेंजीन रिंग मैंने ऊपर वाली साइड पे इस तरह करके जोड़ी है और इस चीज को नाम दे रहे होते हैं फिनेंथ्रीन। क्या नाम दे रहे होते हैं? फिनेंथ्रीन। और लास्ट में हमेशा ENE ही आ रहा होता है। पता है ENE क्यों आ रहा होता है? क्योंकि इसमें सब में डबल बॉन्ड है, इन सब में क्या हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आगे देख लो, मैंने जो भी एग्जांपल दी है उसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग इस्तेमाल की है। इसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसमें 3 बेंजीन रिंग है और इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। अच्छा, आगे ना हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। क्या हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की मजीद 2 टाइप्स हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है सेपरेटेड रिंग और एक है फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पहले हमारे पास टाइप क्या है? सेपरेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास इसकी, वो है फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड का मतलब होता है जो जुड़ी हो, फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो वर्ड से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। कहता है ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों के, देखो यहाँ मैंने जितने भी एग्जांपल दिए सब में आपस में बेंजीन रिंग को इस तरह फ्यूज करके लिखा हुआ है। क्या किया मैंने? आपस में इस तरह जोड़ के लिखा हुआ है, इसमें भी जोड़ के लिखा हुआ है, इसमें भी जोड़ के लिखा हुआ है। कहते जरूरी नहीं है हर दफा इस तरह आपस में फ्यूज हो। शायद एक बेंजीन रिंग यहाँ पे पड़ी हो, एक बेंजीन रिंग यहाँ पड़ी, इसके दरमियान में बॉन्ड हो, इसको नाम दे देते हैं सेपरेटेड रिंग का। और सेकंड हमारे पास टाइप, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? फ्यूज रिंग। सही है। तो in this type the benzene rings are not connected directly, डायरेक्टली नहीं जुड़े होते। अब बता दो डायरेक्टली से क्या मतलब? कनेक्टेड डायरेक्टली, या डायरेक्टली नहीं जुड़े होंगे। सही। किस तरह? अब यहाँ पे अगर एग्जांपल दूँ बच्चे, हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल बना सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, एक बेंजीन रिंग यहाँ बना दी, इसके बाद यहाँ पे इस तरह लाइन लगाई। इस लाइन का मतलब क्या होता है हमारे पास? के दरमियान में एक बॉन्ड है। लाइनें ना लगाओ, इसके दरमियान में इस तरह गोल सर्कल लगा दो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये क्या है? देखो दोनों रिंग सेपरेट है, लेकिन इन दोनों रिंग से मैंने क्या किया? आपस में जोड़ा हुआ है। सही। इसको नाम दे रहे थे सेपरेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सही है। इसके बाद फ्यूज रिंग क्या होगा? जिसमें दोनों की दोनों बेंजीन रिंग ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपस में जुड़ी होती हैं। सही है। इन दिस टाइप द रिंग, कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग की बात कर लो, क्योंकि इसमें हमने बात ही बेंजीन की बात करनी है। बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड। सही है। फ्यूज करने के बाद हमारे पास क्या जुड़ी होती हैं आपस में। ये तीनों के तीन एग्जांपल उठा के आप नीचे लिख सकते हो। और याद रखिएगा पास पेपर में ना ये वाली एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में अकेली आ चुकी हैं। सही है। तो वो कहता है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। सही है। ये वाली एग्जांपल और ये वाली जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं यहाँ तक, ये 3 सही। और भी होती हैं हमारे पास, जिस तरह एनिलीन है, सही, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सही। इसकी एग्जांपल मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सही। एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी होता है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास?
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें यहाँ पे SO3H लगा होता है, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये भी नाम याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और नाम है, वो ये है कि अगर आप इस बेंजीन रिंग के ऊपर वाली साइड पे क्या लगा दो NH2, इसको नाम दे रहे होते हैं एनिलीन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एनिलीन। सही है। और एक बेंजोइक एसिड भी है हमारे पास, ये भी यहाँ पे इस तरह ड्रा कर लो, और कुछ आप आगे जाके पढ़ोगे। सही है, ये बेंजोइक एसिड है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ना बेंजोइक एसिड चैप्टर नंबर 13 में, आई थिंक 13 ही है, 13 में जाके पढ़ोगे, अगर एक ही कार्बन पर, एक ही बेंजीन रिंग पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे लग जाए, वो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे लग जाए, इसका कॉमन नेम फथैलिक एसिड है, फथैलिक एसिड है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है। और इस चैप्टर में आगे जाके कुछ और भी आने, मैं वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास ये वाली चीज़ हो, अगर मैं यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे मैं लगा दूँ CH3, देखो ट्राई नाइट्रो, ये वाला क्या है हमारे पास? 3 नाइट्रो ग्रुप है, NO2 कितने नाइट्रो ग्रुप है? 3, इसलिए कहेंगे ट्राई नाइट्रो। और देखो अब इस पूरी चीज को क्या नाम देते हैं? इस चीज को, इतनी को देखो मैंने यहां पे लिखा होगा टॉलुइन। ये क्या हमारे पास? ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। और पेपर में पता है किस तरह पूछता है? वो कहता है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ TNT। TNT का फार्मूला लिख दो, TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। क्या फार्मूला है? ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो आपको पता है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन किस तरह बनती है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक और कंपाउंड्स। इसमें जो खुसूसन चीज़ें आती हैं बच्चों, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सिंपल सा रट्टा बात है, रट्टा लगाओ, फार्मूले याद हो जाएंगे। हाँ, जो चीज़ें समझने वाली हैं उसको समझो, बाकी चीज़ें रट्टे वाली हैं, इनको रट्टे के बगैर आप याद ही नहीं कर सकते। जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जिनका कॉमन नेम्स होते हैं, उसमें कोई रूल नहीं होता, उसका रट्टा है बस। सही है, यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।